होंगी, उनका कोई भी वारिस होगा, वो उसको ये अंदाजा नहीं होगा कि 1780 में जिसकी मां, बहन, बेटी जो भी कह लीजिए अहिल्याबाई होलकर रही होंगी, उस अहिल्याबाई होलकर उस 10,000 की भीड़ में उस मंदिर के अंदर इतनी बड़ी मूर्ति लगी हुई है उनकी कि दुनिया को पता चलेगा कि यह थी वो महिला जिसने उस आताताई द्वारा तोड़े मंदिर को बनाया था। इसलिए अपने जीते जी मूर्ति लग जाए, पत्थर लग जाए, इसकी चिंता मत कीजिएगा। आज वो समय है कि जिसके भाग में जो लिखा है वो चल के आएगा। जब सब कुछ तैयार हो गया तो 35 साल के एक युवा के जीवन में यह लिखा था। ऐतिहासिक काम है। लोग हजारों साल जिंदा रहते हैं, बेमतलब में रहते हैं, कोई उनके जीने और मरने का फर्क नहीं होता। प्रकृति आपको एक मौका देती है, काम करा लेती है, फिर हजारों साल तक लोग जिंदा रहते हैं। विष्णु शंकर जैन के भाग में लिखा था कि जिस बाबा विश्वनाथ को आताताई इस्लामिक आतंकी औरंगजेब ने खंडित किया था, जिसको अहिल्याबाई होलकर वहां लगा के आई थी और ओरिजिनल मिल नहीं रहा था, सिर्फ विष्णु शंकर जैसे आदमी की पिटीशन के ऊपर सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने, जिसकी जाति मत पूछिएगा, वो किसी बड़े ब्राह्मण से मेरे लिए ब्राह्मण है, उसने एक पिटीशन के अंदर ऑर्डर कर दिया कि ये जो मस्जिद बनी है, जिसे ज्ञान व्यापी कहते हैं, और ज्ञान व्यापी मस्जिद, ये अपने आप में कंट्राडिक्शन है। मस्जिद का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। लेकिन विष्णु शंकर जैन की पिटीशन को एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने एंटरटेन किया और कहा कि विष्णु शंकर जैन इस मस्जिद के अंदर जाकर के व्यास परिवार जहां 1993 तक पूजा करता था, ये वो देखना चाहते हैं कि अंदर क्या है। अनाकुनी चैपे बहुत हुई इस देश के अंदर। वो निकल आए मस्जिद से, जो ये कहते हैं ताजमहल हमने बनाया है। 1400 साल में अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, कहते हैं ताजमहल बनाया है। वो निकल आए, बाहर आ गए, हम नहीं होने देंगे। इसलिए जब होनी होती है तो कैसे होती है, ये भरोसा जताता हूं मैं आपको। विष्णु शंकर की पिटीशन के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश किया कि इसका सर्वे कल होना चाहिए। लोगों को लग रहा था कि सत्ता के बाने बदलाव है, बदलाव संभव देखिए। उन्होंने कहा नहीं होने देंगे। 5,000 लोग इकट्ठे हो गए, नहीं होने दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाया दूसरे दिन जज ने और कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दिस सिटी, दिस इज माई ऑर्डर। कल इस मस्जिद नुमा चीज के अंदर 27 लोग जाना चाहते हैं, वो सर्वे करना चाहते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि कोई घटना घटने ना पाए। आप क्या करेंगे ये आप जाने। उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी जाति मत पूछिए। इसलिए मैंने कहा जाति मुझसे इसलिए मत पूछिए कि कौन क्या करके गया, ये उसके भाग्य की बात है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हुआ, सबने अंदर जाके देखा, किसी को कुछ नजर आया, किसी को कुछ नजर आया। विष्णु और शंकर, उसी की निगाह जैसे ही पड़ी, उसने कहा ये तो बाबा मिल गए। और जिसे वो कह रहे थे ये फव्वारा है। अब मुझे बताइए, ये जहां से आए थे वहां पानी नहीं था तो फव्वारा क्या होता? ये जहां से आए थे ऊंट की पीठ पे चढ़ के, जिन्होंने कोई पेड़ नहीं देखा था, वो कह रहे हैं कि ये फव्वारा। 2-4 फव्वारे वहां मिल जाते, वहां तो कुछ है नहीं। तो कुल मिलाकर के आदेश हुआ और आदेश होने के बाद जज साहब के मुंह पे सरस्वती बैठी हुई थी। उन्होंने अपना आदेश पारित किया कि ये जो जगह ढूंढी गई है और ये विष्णु शंकर जैन आईपीसी के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, लॉ के तहत एक प्रावधान है कि अगर किसी विषय पे कोई सबूत मिलता है तो सरकार को आईपीसी के तहत कोई धारा है दैट आई डोंट नो, उसके तहत उस सबूत का प्रोटेक्शन करना स्टेट का काम है। उन्होंने आदेश दे दिया कि कल से यहाँ वजू नहीं होगा, नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, और जहां बाबा विश्वनाथ मिल गए हैं
पहले ही हमारी टीम इलाहाबाद में विष्णु शंकर जैन के साथ इस बात पे उसको बड़ी सफलता मिली है कि वहां कोई किसी किस्म का, जब तक कार्बन डेटिंग न हो जाए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी बात न बता दे, तब तक वहां कुछ बदलाव नहीं होगा। इसलिए जिस जिसके भाग में जो लिखा है वो होगा, और जिसके भाग में नहीं है वो 96 साल की उम्र में अपने घर पे ही झंडा फहरा रहे। इसलिए घबराइए मत, आप अपनी मर्जी से यहां नहीं आए हैं, यहां कोई इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है। जो आप यहां आए हैं आपको किसी शक्ति के द्वारा, उस कानून की एक ही लाइन सुन के अगर आप सच्चे सनातनी हैं, अपनी बेटी से, अपने बेटे से, अपने परिवार से और अपने घर से आप अगर मोहब्बत करते हैं और सच में आपको सही मायने में आप प्यार करते हैं, तो अगर आपको ये सुनने के बाद नींद नहीं आई, अगर ये नींद आ गई, तो मैं मान लूंगा कि आप थक चुके। लेकिन मैं यहां से कल जाने के बाद कहीं और बोलूंगा, फिर कहीं और बोलूंगा, मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरी नींद उड़ने का कारण यह नहीं है कि मेरा कोई नुकसान हो गया, मेरी नींद उड़ने का कारण है हजारों संगठन, हजारों चंदा मांगने वाले लोग। इतनी सी बात भी अगर आपको सच बता देते तो आज इस देश में आग लग जाती है। ये आग समय की मांग है। ऐसा ना हो कि जब आप लगाना चाहें, आग लगाने का मतलब नहीं किसी का घर जलाना, आपके अंदर आग लग जाए। ये जो पुलिस की वर्दी में हैं, जो नेता हैं, जो बड़े बड़े जजेस हैं, कोई सुनना नहीं चाहता, सब जल्दी में हैं। संसद के अंदर एक कानून पास हुआ, उस कानून का नाम है वक्फ प्रॉपर्टी कानून एक्ट। उस कानून की धारा 40 और 35 क्या कहती है कि ये जो जगह है, ये जो बिल्डिंग है, इसका कोई मालिक होगा। अरे इसका कोई मालिक होगा कि नहीं होगा? आप अपने मकान के मालिक हैं, आप पे कागजात हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, टैक्स का बिल है, यही है ना। ताज्जुब करिए, 117 थे, 117 में से 5 नहीं निकले जो सड़क चौराहे चौराहे लोगों को बता देते। मेरा दर्द ये है, मैं औरों पे यकीन नहीं करता, और बहुत बुरे थे, मान लिया। अपने 117 में से 5 भी नहीं निकले, और निकले होते तो फिर मुझे यहां नहीं आना पड़ता। संसद में कानून पास हो गया है। वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड का जो वक्फ बोर्ड है, जो एक प्राइवेट बॉडी है, उस प्राइवेट बॉडी के 2 जाहिल लोग वो ये कल कह दें कि ये जो हमारे साथी हैं, जो उनका घर है, जो जमीन है, जो बिल्डिंग है, वो सिर्फ ये कह दें कि ये वक्फ बोर्ड की जगह पे बनी हुई है, ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। समझ में आया आपकी कि नहीं? शॉर्ट में समझा रहा हूं, फिर विस्तार से वहां समझ लीजिएगा। वक्फ बोर्ड के 2 लोग ये कह दें कि ये जो घर जिसमें शर्मा जी ठाकुर साहब रह रहे हैं 5 बीघे में है, आगे भी लॉन है और पीछे भी लॉन है, बड़ा सा फार्म हाउस है, उनको कहना है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है, ये जमीन वक्फ बोर्ड की, सिर्फ कहना है। तो आप क्या करेंगे? सेक्शन 40, सेक्शन 35 ये कहता है कि जो मालिक है, आप अपने कागज लेकर के खड़े हो जाएंगे एक सामान्य नागरिक की तरह, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह। आपको सुप्रीम कोर्ट की छोड़ दीजिए, भारत की संसद ने यह जघन्य अपराध किया है आपके साथ। आप अपनी जमीन के कागज, अपनी बिल्डिंग के कागज, अपने घर के कागज लेकर के कहां जाएंगे? आप एक सामान्य नागरिक की तरह उन कागजों को लेकर के आप कोर्ट जाएंगे कि भाई ये मेरे पास कागज है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। भारत की संसद में कितने शिखंडी बैठे थे, एक नहीं बोला। आप अपनी जमीन के जो कागज हैं लेकर के भारत की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, संसद ने मना कर दिया। आपको क्या कहा गया है?
आप कागज लेके कहां जाएंगे? जिस जिहादी संगठन वक्फ बोर्ड ने आपकी जमीन पे कब्जा किया है, उस वक्फ बोर्ड के 5 मेंबर, पांचों मुसलमान, उन वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल के सामने आप अपने मकान के कागज देंगे कि देखिए ये तो हमारा है, और वो ना कर दें तो आपका मकान जमीन गई। भारत की इंच इंच जमीन को दलालों ने बेच दिया। ये मुद्दा मत उठाइए, पर्यावरण की चिंता कीजिए। माई फुट, ये कानून किसी ने बताया? और आप ऐसा मत समझिए, इसलिए मैंने शुरू में कहा आपको किसी की शक्ल नहीं अच्छी लगती, ये मेरी और आपकी समस्या है। जो अपने मिशन पे है, आप मिशन में नहीं, आप फैशन में हैं, उसका मिशन आपको खराब लगे ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपने मिशन के लिए कितना ईमानदार है कि ये घट गया। 2013 में कानून बन गया, रख गया, आप सो गए, आपने सुना नहीं। पहला कब्जा उन्होंने किस पे किया? छोटा मोटा काम नहीं किया कि आपको पता ना चले, कि रामलाल को पता ना चले, कि श्यामलाल को पता ना चले कि कहीं छोटी। उन्होंने सबसे पहला क्लेम ताजमहल पे किया, ताजमहल गया। इस देश के सबसे धनाढ्य आदमी, उसके मकान पे किया, गया। गुजरात की, सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे किया, गया। कोई कानून ही नहीं है कि आप उसे बचा सकें। ऐसा कानून तो शरिया में भी नहीं हो सकता, दुनिया के किसी कोने में नहीं हो सकता। लेकिन हिंदू को पैसा कमाना है, जोड़ना है, 5 कमरे 10 कमरे, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, 4 बार बन गया, 5 बार बन गया, करोड़ों की दौलत, बस कोई बचाने नहीं आ रहा। भारत की संसद, राष्ट्रपति भवन, जनपथ, कनॉट प्लेस, सब गया। आप इंतजार कर रहे हैं मेरी बारी कब आएगी। जिंदा कौमें आग अपने घर तक आने की चिंता नहीं करती। आग अगर उन्हें पता चल जाए कि इस पूना के बॉर्डर पर लग गई है, जिंदा समाज अपना घर छोड़ के बॉर्डर की याद इसलिए भगाता है कि अगर वो आग वहां लगी है तो एक न एक दिन आपके दरवाजे पे पहुंचेगी। इसलिए ये कानून कोई नहीं बताता। दिल्ली में 267 मकान खाली हो गए, कोई बोलने वाला नहीं आया। एक से एक सुबह शाम प्रवचन सुन लो भाई। जो बता रहे हैं उनके खिलाफ साजिशें की जा रही है। प्रोग्राम क्यों कराते हो भाई ऐसे लोगों का? ये लोग तो आग लगा रहे हैं। हाँ, हम आग, हमें फक्र है कि हम आग लगा रहे हैं, हम आपकी तरह दलाली नहीं कर रहे। हमको मालूम है कि हमारे मरने के बाद हमको किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरे अपने ही पूछेंगे कि यार दिन भर चलाते थे, हमें बताया तक नहीं। हमको कुछ बता देते तो शायद हमको इंतजाम कर लेते। इसीलिए मैंने कहा कि अगर दरवाजे पर पागल कुत्ते खड़े हैं और मैं आपको बता दूं तो आप यहां से चलते वक्त कोई ना कोई इंतजाम करके चलोगे कि मुझे उनसे लड़ना है। आपको पता ही नहीं, नहीं नहीं, वो तो आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। आपका गला कट गया, आपको पता ही नहीं चला। मेरा इतना ही काम है और मेरा कोई काम नहीं है। न मुझे संसद में जाना, न मुझे संसद वालों से कोई चिंता है। आप अपने मुद्दों को सही उठाइए। सबका घर जा रहा है, सबकी बिल्डिंगें जा रही हैं, पूरे के पूरे इलाके चले गए हैं, आपको पता नहीं चलता। छापो मत। इसलिए मैंने कहा सत्ताएं कुछ भी कर लें, जो समाज में काम कर रहे हैं वो सबसे बड़े कातिल हैं। वो बाप कातिल है जो अपने बच्चों को सही बात नहीं बताए। इसलिए किसी भी ग्रुप का, कोई भी समाज का बड़ा आदमी अगर वो नहीं बता रहा है, चिल्ला चिल्ला के हम बता रहे तब भी नहीं बता रहे, नहीं, अरे अरे पागल लोग, हमें झूठा साबित कर दो, जिस चौराहे पे कहोगे उस चौराहे पे फांसी लगा देंगे। नहीं बोल सकते। कितने चले गए जो रो नहीं सकते, आपको अंदाजा नहीं है। ये खबरें आप पढ़ते नहीं है। आग लगी हुई है, दिमाग खराब। पहले ही 1991 के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 42,000 हमारे अनादिकाल के पूर्वजों के मंदिर जो शुद्ध साइंस पे बने हुए थे, दलालों ने उस पर भी समझौता कर लिया, वो भी हमारे हाथ से चले गए।
और अब हम इस दौर में 2 रुपए और 5 रुपए के हमारे पास ये स्थिति नहीं है। और विष्णु शंकर जैन उस बाबा विश्वनाथ को, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता है कि मंदिर सिर्फ फूल चढ़ाने और प्रसाद चढ़ाने की चीजें नहीं, ये जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं हमारे, ये शुद्ध साइंस पे आधारित है, सनातन साइंस है। आपको पता नहीं, बताने वाले ने बताया नहीं तो वो समझता है कि बस आपने प्रसाद चढ़ा दिया, काम हो गया। शबरीमला साइंस थी, काले कोट बांधने वालों को पता नहीं था। एक लड़की ने चैलेंज किया, मुंह बंद हो गया। अपने आप को जानिए, अभी समय है, जब जागेंगे तब तक चीजें निकल जाएंगी। जो कर सकते हैं करिए, 2 को बताइए, 4 को बताइए, 5 को बताइए, कई पागल पैदा कर दीजिए पूना में, तब जाकर के ये युद्ध लड़ा जाएगा। हम जितना कर सकते हैं करेंगे और वादा करते हैं मरते दम तक करेंगे। कोई माई का लाल कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए, ये किसी तफरी में, किसी मजाक में, किसी एजेंडे के लिए नहीं है। ये कोई भाषण ऐसा नहीं है रटा रटाया है किसी पार्टी के हक में बोलना है, किसी को वोट मिल जाए। वोट देना न देना आपका काम है। आप जब वोट देने जाते हैं तो ये सोचते हैं मेरा कैंडिडेट ब्राह्मण है, मेरा कैंडिडेट बनिया है, ये मेरी पार्टी का है, मेरे नहीं। जब वोट दीजिए तो एक ही बात को मन में रखिएगा, मैं शुद्ध सनातनी होके वोट दूंगा, जो सनातन के साथ खड़ा है उसका क्या सरने में मुझे कोई मतलब नहीं। अभी आपके पास आखिरी रामबाण सिर्फ इतना ही है, गिनती आपकी ज्यादा है, इसलिए मैंने बताया घमंड मत कीजिए। 2011 का सेंसस पढ़ लीजिए, 9 राज्य में पूछने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये न आया होता तो चौराहे चौराहे क्या हो रहा था सबको पता है। मुझे वहां तक मत ले जाइए कि मैं बहुत कुछ चीजें छुपाना चाहता हूं, नहीं बताना चाहता, क्योंकि आप ही नहीं सुनते, वे भी सुनते हैं। इसलिए सिर्फ इतना ही कहूंगा, सच में आपने अपनी आज की रात की नींद खराब की है। मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने आए हैं तो मेरी पीड़ा मेरी निजी पीड़ा नहीं है। ये जब तक अगर आप में नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं जो कुछ भी बोला हूं उसको दोबारा वेरीफाई, मुझ पे यकीन मत 10 बार कीजिए। अगर मेरा कॉमा फुल स्टॉप गलत हो तो आप मुझे कह सकते हैं कुछ भी। हाँ, मैं इतना लीवरेज जरूर मानता हूं, एक्सटेम्पोर बोलने में कोई कॉमा कोई 24 या 25 मुंह से निकल गया हो, लेकिन किसी की समग्रता में कम ओवरऑल किसी इशू को मैंने गलत रखा हो तो मेरी गर्दन पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये किसी एजेंडे के लिए नहीं करा जा रहा। ये राष्ट्र नहीं बचने वाला, ये करीब करीब आपके हाथ से चला गया है। आपको गुमान है कि सरकारें राष्ट्र बचाती हैं, सरकारें अपनी सरकार बचाती हैं और कुछ नहीं।